क्या सवर्ण छात्रों से भेदभाव कर रही सरकार? क्यों यूजीसी के नए नियम पर सवाल खड़े हो रहे हैं? तो आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। अब यूजीसी पर जो बवाल हो रहे हैं उसको थोड़ा विस्तार से समझिए कि आखिर नए नियम क्या हैं, कैसे ये नियम बने और बखेड़ा क्यों खड़ा हो गया है। तो देखिए, 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित वेमुला और 2019 में डॉक्टरी पढ़ रही दलित छात्रा पायल तडवी ने दोनों ने कॉलेज में जातीय उत्पीड़न से तंग आकर के ये कदम उठाया। इसके बाद कॉलेज में जातीय भेदभाव रोकने के लिए यूजीसी ने नए नियम बनाए। 13 जनवरी 2026 से लागू हुए इन नियमों को यूजीसी का काला कानून बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर रोल बैक यूजीसी ट्रेंड कर रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि नए नियमों के चलते सवर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं। अब जो सवाल उठ रहे हैं, सवाल ये उठ रहे हैं कि यूजीसी ने कॉलेज में जातीय भेदभाव को लेकर नए नियम आखिर बनाए क्यों? तो इसका जवाब जान लीजिए। देखिए, 17 दिसंबर 2012 से यूजीसी से मान्यता प्राप्त सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जातीय भेदभाव रोकने के लिए कुछ नियम लागू किए गए थे। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस नाम के ये नियम सिर्फ सुझाव और जागरूकता के लिए थे। इनमें कोई सजा या अनिवार्यता नहीं थी। 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रोहित वेमुला ने जातीय उत्पीड़न के चलते, इसी तरह 22 मई 2019 को महाराष्ट्र में दलित डॉक्टर पायल तडवी ने भी 29 अगस्त 2019 को रोहित वेमुला और पायल तडवी के परिजनों ने कॉलेज में जातीय भेदभाव के नियमों को सख्त बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इसी साल आईआईटी ने एक स्टडी की जिसमें पाया गया कि ऐतिहासिक रूप से वंचित जातियों के 75% छात्र कॉलेज में भेदभाव का सामना करते हैं। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने यूजीसी को जातीय भेदभाव की शिकायतों का डेटा इकट्ठा करने को कहा। साथ ही नए नियम बनाने के निर्देश दिए। फरवरी 2025 में फीडबैक लेने के लिए नए नियमों का एक ड्राफ्ट जारी किया गया। ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट यूनियन का कहना था कि ड्राफ्ट के तहत यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव की परिभाषा में ओबीसी को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही कॉलेज में भेदभाव के मामलों पर कार्रवाई के लिए जो इक्वलिटी कमेटी बनाई जानी है उनमें भी ओबीसी मेंबर शामिल करने का प्रावधान नहीं है। ड्राफ्ट में जातीय भेदभाव की झूठी शिकायत करने पर दंड का प्रावधान था। इस पर कहा गया कि इससे भेदभाव का सामना कर रहे स्टूडेंट्स शिकायत करने से डरेंगे। ड्राफ्ट में जातीय भेदभाव की कोई स्पष्ट परिभाषा भी नहीं थी। संसद की शिक्षा, महिला, बाल और युवा संबंधी मामलों की संसदीय समिति ने ड्राफ्ट की समीक्षा करने के बाद इसे 8 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार को सौंपा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं दिग्विजय सिंह इस समिति के चेयरमैन थे। समिति ने यूजीसी को अपनी सिफारिशें दी जिनमें कहा गया कि भेदभाव वाले नियम की परिभाषा और इक्विटी कमेटी में ओबीसी को भी शामिल किया जाए। इसके बाद यूजीसी ने ड्राफ्ट में कई बदलाव करके 13 जनवरी 2026 को नए नियम नोटिफाई कर दिए। 15 जनवरी से ये नियम यूजीसी से मान्यता प्राप्त सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में लागू हो गए हैं। तो आखिर फिर सवाल है कि नए नियमों के तहत क्या क्या बदलाव हुए हैं।
तो पहला बदलाव ये है कि जातीय भेदभाव की जो स्पष्ट परिभाषा इसमें दी गई है। देखिए, इस परिभाषा में कहा गया है कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, पैदाइश के स्थान, विकलांगता के आधार पर कोई भी अनुचित या पक्षपाती व्यवहार जो पढ़ाई में बराबरी में बाधा बने या मानव गरिमा के खिलाफ हो, उसे जातिगत भेदभाव माना जाएगा। जबकि ड्राफ्ट में जातीय भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। अब दूसरा यह है कि परिभाषा में ओबीसी को भी शामिल किया गया। इस परिभाषा में एससी, एसटी के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी छात्रों को भी शामिल किया गया है। कहा गया है कि इनके खिलाफ किसी भी अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार को जाति आधारित भेदभाव माना जाएगा, जबकि ड्राफ्ट में ओबीसी को शामिल नहीं किया गया था। अब तीसरा फैक्टर समझिए कि झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान हटाया गया है। ड्राफ्ट में झूठी शिकायतों को कम करने के लिए प्रावधान था। इसमें कहा गया था कि अगर झूठी या जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी के खिलाफ शिकायत की गई तो शिकायत करने वालों को आर्थिक दंड या कॉलेज से सस्पेंड भी किया जा सकता है। अब लागू हुए फाइनल नियमों से ये प्रावधान हटा लिए गए हैं। तीसरा सवाल है जो चक्कर की तरह घूम रहा है, वो ये है कि जातीय भेदभाव की शिकायत पर नए नियमों के तहत आखिर कार्रवाई कैसे होगी। अब इसको समझिए। देखिए, कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी बनेंगे। ये कॉलेज कैंपस में पिछड़े और वंचित लोगों को शैक्षिक, वित्तीय और दूसरे मामलों में सलाह देंगे और उनके साथ भेदभाव से जुड़ी शिकायतों का सामना करेंगे। कॉलेज जातीय भेदभाव को रोकने के लिए समाज, मीडिया, जिला प्रशासन और एनजीओ, स्टूडेंट्स, साथ ही अभिभावकों के साथ मिलकर काम करेगा और कानूनी मदद के लिए जिले और राज्य की लीगल अथॉरिटीज यानी कोर्ट्स का सहयोग लेगा। ईओसी के तहत हर कॉलेज को एक इक्वलिटी कमेटी यानी समता समिति बनानी होगी। इसके अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। इस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग महिलाएं शामिल होंगी। इनका कार्यकाल 2 साल का होगा। विशेष आमंत्रित सदस्यों का कार्यकाल जो है 1 साल का होगा। और कॉलेज में एक इक्विटी स्क्वाड नाम की छोटी संस्था भी बनाई जाएगी, जिसका काम कॉलेज में निगरानी करना और भेदभाव को रोकना होगा। भेदभाव की शिकायत आने पर इक्वलिटी कमेटी को 24 घंटे के अंदर बैठक करके शुरुआती कार्रवाई करनी होगी और 15 दिनों के अंदर कॉलेज के प्रमुख को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। कॉलेज के प्रमुख को 7 दिनों के अंदर आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी। ईओसी को हर 6 महीने में कॉलेज के प्रमुख को अपने कामकाज की रिपोर्ट देनी होगी। जबकि जातीय भेदभाव को लेकर कॉलेज को यूजीसी को सालाना रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा यूजीसी राष्ट्रीय स्तर की एक निगरानी कमेटी भी बनाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले कॉलेज यूजीसी की योजनाओं से बाहर किए जा सकते हैं। उनके डिग्री प्रोग्राम, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम या ऑनलाइन प्रोग्राम पर रोक लगाई जा सकती है और यूजीसी के मान्यता भी रद्द की जा सकती है। सजा का यह नियम ऐसा है कि यूजीसी के रूल्स अब सिर्फ सलाह भर नहीं बल्कि इन्फोर्समेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर विरोध क्यों किया जा रहा है। अब इसका जवाब समझिए। देखिए, यूजीसी के नए नियमों के लागू होने के बाद सोशल मीडिया पर #UGC रोल बैक और #सेम ऑन यूजीसी जैसे हैशटैग जो हैं ट्रेंड कर रहे हैं। विरोध करने वाले लोग नियमों में 4 तरह की कमियां बता रहे हैं, गिना रहे हैं इन कमियों को। पहला ये है कि नए नियमों में भेदभाव की परिभाषा में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं, विकलांगों को शामिल किया गया है,
जबकि सवर्ण या जनरल कैटेगरी के छात्रों को भेदभाव से पीड़ित लोगों के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। इससे सवर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी की तरह देखे जाएंगे। नियमों के मुताबिक वे भेदभाव के आरोपी तो हो सकते हैं लेकिन पीड़ित नहीं हो सकते। और इस नियम के जो खिलाफ हैं उनका यह भी मानना है कि इन नियमों में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पीड़ित और आरोपी की जाति पहले से तय कर दी गई है। पीड़ित हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय से होगा, जबकि अपराधी हमेशा जनरल कास्ट का होगा। इसी तरीके से और भी तर्क दिए जा रहे हैं इसके विरोध में, और कहा जा रहा है कि ये अकादमिक नियमों के खिलाफ है, इससे कास्ट पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिलेगा। और भी तर्क इसके विरोध में दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये गाइडलाइंस जन्म के आधार पर ही उत्पीड़क या उत्पीड़ित का ठप्पा लगाती है, इससे कैंपस में टकराव बढ़ेगा। दूसरा है इसमें कि झूठी शिकायत करने पर कोई सजा नहीं है और झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर कोई जुर्माना या अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। कोई शिकायत आने पर 24 घंटे के अंदर शुरुआती कार्रवाई करने के नियम है। इससे सवर्ण स्टूडेंट्स और फैकल्टीज के खिलाफ झूठी शिकायतें बढ़ सकती हैं, ये तर्क दिए जा रहे हैं। और यह भी है कि ईओसी और इक्विटी कमेटी में जनरल कमेटी के मेंबर रखने का प्रावधान नहीं है। मतलब ये है कि जनरल कैटेगरी के जो कमेटी है, ईओसी जो कमेटी होगी उसमें जनरल कैटेगरी के लोग इसमें शामिल नहीं है, इसके प्रावधान नहीं किए गए हैं इसमें। इससे जातीय भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई करने वाले सिस्टम में सवर्ण छात्रों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा और कमेटी एक तरफा तरीके से काम करेगी। भेदभाव रोकने के नए नियमों का उल्लंघन होने पर कॉलेज की ग्रांट रोकने और मान्यता रद्द करने जैसी सख्त सजा का प्रावधान है और लोगों का कहना है कि इससे कॉलेज इन सजा के डर से मेरिट के आधार पर सही फैसला नहीं ले पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल, एकदम बिग क्वेश्चन, ये है कि क्या इन नियमों को सरकार वापस ले सकती है, क्या होगा? तो देखिए, यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ एक ईमेल कैंपेन जो है चलाया जा रहा है। इसके तहत यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय को सामूहिक रूप से ईमेल भेजकर कहा जाएगा कि वह इन रेगुलेशंस को वापस ले। ये है। और इधर मीडिया में जो बयान आया है उसके मुताबिक जो जगदीश कुमार हैं, यूजीसी के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, उनका कहना है कि ये नियम हायर एजुकेशन में बराबरी लाने और भेदभाव खत्म करने के लिए बनाए गए हैं और इनका मकसद सभी छात्रों के हितों की रक्षा करना है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि मोदी सरकार में सवर्ण समाज को 10% आरक्षण मिला है और यूजीसी के नियम संविधान के आर्टिकल 14 के मुताबिक है, इसीलिए किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव का सवाल नहीं उठता है। तो सारे तर्क, सारे सवाल के जवाब जो है आपको हमने दिए हैं, लेकिन एक तर्क और है और कई विद्वानों का, कई लोगों का यह भी मानना है कि इससे जो शैक्षिक संस्थान है उसमें किसी एक समाज को अलग कर देने से, बांट देने से आखिर समानता कैसे आ जाएगी। और इनका यह भी मानना है कि इससे समानता नहीं, असमानता की खाई और गहरी और बड़ी हो जाएगी। अब पता नहीं अपने परम वैभव की तरफ बढ़ रही केंद्र की सरकार, मतलब एनडीए सरकार और एनडीए में सिरमौर भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे दिग्गज नेताओं की जो टोली है भाजपा की, जो अब यह दिख रहा है और कई बार लोग कहते भी हैं घुमा फिरा कर के शब्दों में कि परम वैभव की तरफ जो ये बढ़ रही है सरकार, पता नहीं इतनी बड़ी खाई क्यों खड़ा करना चाहती है समाज में, देश में। ये बहुत सारे विद्वान, समाज के लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि
यह मामला जो है और यह जो बखेड़ा है वो बड़ा हो सकता है। खबर इसमें अपडेट एकदम एक लाइन में आपको दे रहे हैं कि इसमें सुधार को लेकर और इस नियम पर सवाल खड़े करते हुए जो है कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है कि इसमें बदलाव होने चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। अब देखिए क्या होता है आगे। तो आज के अर्थात में इतना ही। ऐसे ही आप अपनी प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।